हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जानने वाले हैं कि एक्चुअली में जो क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है वो हमें किस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, आइदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि वर्ड स्टैटिक जिसको कि हम लोग स्टेशनरी या रेस्ट भी बोलते हैं, तो रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब कि वैसे के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्ट में होता है। तो इसको हम लोग 8th क्लास में पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इसके बाद हम लोग इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे हायर सेक्शन में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरली इंसुलेटर में होता है। सपोज दैट अगर हम लोग ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रफ करेंगे तो क्या होगा, बोथ गेट चार्ज। जो आपका रॉड होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हमारा सिल्क क्लॉथ हो जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट का मतलब ही होता है मोशन, तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो मोशन में हो, और हम लोग वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन में हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब तभी पॉसिबल है जब कंडक्टर हो, कोई कंडक्ट करने वाला हो उसको। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो दो वर्ड मैंने यूज़ किया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर के द्वारा होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के द्वारा होता है। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से पता चल जाए। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल दैट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, मतलब कि वैसा मटेरियल जो कि चार्ज को फ्लो करने दे उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल मेटल, एलॉय, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ETC। वही इंसुलेटर की बात करें तो मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम is called insulator. For example, non-metal, glass, rubber, plastic, etc. इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है। तो फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, अगर उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो जो आंसर निकल के आता है वो ये होता है कि दे मस्ट पोजेस फ्री चार्जेस कैरियर, उसमें फ्री चार्जेस कैरियर होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक प्लेट पे मैंने NaCl लिया है। ये NaCl जो है अभी सॉलिड फॉर्म में है। जब ये सॉलिड फॉर्म में था तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, या कह सकते हैं फ्री आयंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको डाइल्यूट किए, मतलब वाटर ऐड करके इसको सॉल्यूशन बनाए, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया जिसमें कि Na+Cl- ये जो है दो आयंस अपने सेपरेट आउट हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया कि आयंस फ्री हो गया, अब ये इजीली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो सॉलिड फॉर्म में जो NaCl आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनने के बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, वहीं नॉन मेटल नहीं कर पाता है। तो अब हम आते हैं मेटल के साइज के ऊपर। तो कंपैरेटिवली लार्ज एटम होता है मेटल का देन नॉन मेटल, इसका मतलब है कंपैरेटिवली स्मॉल एटम होता होगा नॉन मेटल में। तो आप ये समझिए, हम लोग जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एटम्स जिसमें कि आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है। तो जो मेटल में क्या होता है कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री होता है कि वो जंप कर जाता है, जंप आउट हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के कारण ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। वहीं नॉन मेटल में क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्लोज रहता है तो न्यूक्लियस जो है इसको टाइटली बॉन्ड करके रखता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो पाता है, इसीलिए नॉन मेटल में आपका अंश नहीं होता है। दिखाया है नो सेल कनेक्टेड।
अभी जो है यहाँ पर कोई सेल कनेक्ट नहीं किया गया है, ये वायर का इंटीरियर जो है वो दिखाई दे रहा है। सपोज दैट कि ये एटम है और ये जो ब्लू कलर से मैंने छोटे डॉट बनाए हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी क्योंकि इसमें कोई सेल कनेक्ट नहीं हुआ है तो एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अभी देख रहे हैं कि हम लोग रेंडमली मूव कर रहा है, मतलब इधर उधर मूव कर रहा है, कोई इसका एक डायरेक्शन नहीं है। वहीं जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे सेल से तब क्या होगा कि देखेंगे सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे एटम के, ये एटम और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करने लगे। यहाँ पे मैंने एक सेल ऐड किया है। ये सेल का तो सिंबल पता ही है आपको, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका हो गया सेल। वहीं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले लेंगे तब उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। जैसे कि ये 2 और मोर सेल को कंबाइन करेंगे तब वो बैटरी बनता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जनरली सेल ले रहे हैं। जैसे ही सेल हम लोग इस वायर में ऐड किए तो क्या देखे कि जो भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो यूनिफॉर्मली मूव करने लगा। यहाँ पे हो क्या रहा है ये भी हम लोग को ध्यान से देखना है। ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है वो कहाँ मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस साइड से मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर वहीं हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो क्या किस तरह से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर बना के भी दिखाया, ये हमारा सेल हो गया। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें इस वायर में तो इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वहीं अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का जो डिस्कवर हुआ वो बहुत लेट में हुआ देन द करंट डायरेक्शन के डिस्कवर होने के बाद। और एक और भी है क्योंकि पॉजिटिव को जो है वो हायर पोटेंशियल माना जाता है और नेगेटिव चार्जेस को, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल माना जाता है। तो हमेशा जो भी करंट होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ये भी एक रीज़न है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। वहीं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जिसको कि हम लोग एक्चुअल में मानते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। और हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है, वहीं करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो द वर्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी हमें चार्जेस के बारे में ही कुछ जानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जानना है, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन कैसे फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ड डिफाइन किया गया, रेट। रेट मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ चार्जेस या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम लोग करंट बोलते हैं। करंट को लिखा जाता है चार्ज बाय टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम की कितने, जैसे ही रेट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, बाय टाइम डिवाइड करते हैं टाइम से तो अब भी हमको रेट निकलेगा। तो इसीलिए करंट को भी डिवाइड किया गया है टाइम से। और हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम यहाँ पे डिनोट करके बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आई से। इसीलिए आई इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, आई इक्वल टू, तो यहाँ पर चार्ज के लिए हमने क्या डिनोट किया, क्यू, टाइम के लिए टी, तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इक्वल टू क्यू बाय टी। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो एम्पेयर है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 एम्पेयर क्या है, तो 1 एम्पेयर अगर इसके आगे सबके आगे 1 लगा दे, सपोज दैट 1 कूलम चार्ज को हम लोग 1 सेकेंड से डिवाइड दे दे, तब क्या होगा, तभी 1 एम्पेयर मिल जाएगा हम लोग को। मतलब कि 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यही होगा ना। इसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग 1 एम्पेयर कहेंगे। इससे भी पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम होता है। ये या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ये 2 टाइप का चार्जेस है। चार्जेस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइक चार्ज जो है वो आपका रिपेल करता है, चाहे वो पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा। बट क्या, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। ये चीज़ हमें याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो कूलम होता है। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं। इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है। एमीटर के पास लो रेसिस्टेंस होता है और इसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी और रेसिस्टेंस के भी बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो जो एमीटर होता है वो क्या करता है, करंट को मेजर करता है और ये लो रेसिस्टेंस होता है और इसको हमेशा कनेक्ट किस में किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। वहीं गैल्वेनोमीटर की बात कर लें तो ये भी एक तरह का डिवाइस है जो कि करंट को नापता है, लेकिन ये करंट को मेजर तो करता है लेकिन स्मॉल करंट को मेजर करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इट कैन मेजर सेंसिटिव करंट को मेजर करता है और इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलोइंग, कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसको भी गैल्वेनोमीटर दिखाता है। अब आती है बात पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहली बात ये जान लेना जरूरी है कि सपोज दैट 2 टैंक है आपके पास, 2 टैंक है, इसको एक पाइप से जोड़ देते हैं। एक टैंक में आपको फुल वाटर दिया गया है और एक टैंक में आपका थोड़ा कम वाटर है। तो आप सपोज कीजिए कि कौन सा वाटर किस साइड से किस साइड फ्लो करेगा। ऑब्वियसली है कि हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो करेगा, तो या फिर कह सकते हैं हाइयर टू लोअर फ्लो करेगा। तो ये जो फ्लो करेगा तो यहाँ पर वाटर करंट अराइज होगा। तो ये जो फ्लो करेगा हाइयर से लोअर, यही चीज़ सेम इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। तो चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की बात करें या वाटर करंट की बात करें, सब में क्या होता है, हाई से लो जाता है। तो यहाँ भी हाई से लो जाएगा। अब सोचिए कि जब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, तब क्या होगा, वहाँ पर तब कोई भी करंट अराइज नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नो पोटेंशियल, जिसको कि V बोल देते हैं, नो पोटेंशियल मतलब नो करंट। अगर इसका डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, जो लेवल का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोर डिफरेंस मोर करंट। समझ में आ रहा है? अगर इस दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए, मतलब नो डिफरेंस नो करंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग इससे समझ जाएंगे कि देख क्या रहे हैं कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट चार्ज जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने पर जो वर्क करता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा V इक्वल टू W/Q। W जो है यहाँ पे वर्क डन है, और किसका वर्क डन, क्योंकि चार्ज यहाँ से वहाँ जा रहा है, चार्ज एक यूनिट से दूसरे यूनिट जा रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे वर्क डन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसीलिए V इक्वल टू W/Q। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है, जिसको कि हम लोग V से भी डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट जो कि कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम किया जाएगा इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क होगा, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे और 1 पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्टोमीटर से। इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस, इसके पास जो है रेसिस्टेंस हाई होता है, एंड ऑलवेज इन पैरेलल, और इसको जो है हमेशा वोल्टोमीटर को हमेशा पैरेलल में ऐड किया जाता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपका मूव करेगा। ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। और कभी कभी हमसे ये डिफरेंस भी पूछ दिया जाता है कि एम मीटर और वोल्टोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि एम मीटर में देखा, मीटर आपका करंट को मेज़र करता है, वहीं ये लो रेसिस्टेंस होता है और ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज में। वहीं जब वोल्टोमीटर की बात करते हैं तो वोल्टोमीटर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, हाई रेसिस्टेंस होता है और ऑलवेज कनेक्टेड होता है पैरेलल में। तो आई होप आप लोगों को इस डिफरेंस का भी पता चल गया होगा, और आप लोग को नोट्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप मेरे वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि बेनिफिट सारे लोगों तक पहुँचे। और आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आई होप आप लोग मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।